बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मैं कासिम रैदी हूँ और आप मेरा चैनल कासिम रैदी वर्ल्ड देख रहे हैं। आज भी मैं जो आपसे जिन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूँगा वो बड़े इन्फॉर्मेटिव हैं। फर्स्ट पे मैं मोस्टली जो है वो लोग आजकल पेनाडोल जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उन लोगों को नहीं पता कि मार्केट में क्या मसला हुआ है कि किस वजह से जो है वो पेनाडोल शॉर्ट हुई है। क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हर घर में हर बच्चे बड़े बुज़ुर्ग ख़वातीन को जो है वो पेनाडोल के बारे में ही मतलब इल्म है। और पेनाडोल जो है वो हमारी काफ़ी फेवरेट मेडिसिन है। मतलब बच्चों से लेके बड़ों तक बुखार, सर दर्द, नज़ला ज़ुकाम, बॉडी पेन्स, इसमें हमारा सबका जो है वो ट्रस्ट जो है वो पेनाडोल के ऊपर ही बरकरार है, या था कह सकते हैं। क्योंकि अब वो ईज़िली मिल नहीं रही और लोग जो है वो खामखा जलील हो रहे हैं। उन्हें कुछ पता नहीं है कि पाकिस्तान में बेसिकली इसके लिए जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि पेनाडोल से रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग है वो GSK ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन ने जो है वो बंद कर दी है और इस वजह से ये मार्केट में अनअवेलेबल है। और इससे ही मतलब शायद मे बी GSK जो है वो इन फ्यूचर जो है वो अपने बाकी ऑपरेशंस लाइक जो है वो मार्केटिंग वगैरह पाकिस्तान में बिल्कुल बंद कर दे और वाइंड अप करके जो है वो चली जाए। जिस तरह से फाइज़र ने जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड कंपनी हो गई है और एक कंपनी लिली है, वो भी मल्टीनेशनल है, मेडिसिन की कंपनी है, तो वो भी वाइंड अप करके चली गई है। तो बताने का मेरा आज मकसद जो है वो पेनाडोल से मैंने बात क्यों शुरू की वो ये था कि मतलब जो है वो लोगों को बताया जाए, लोगों को पता चले कि पेनाडोल जो है वो खाली एक पेनाडोल ही ब्रांड नहीं है। मार्केट में 4 से 5 जो है वो और बिल्कुल सेम इसी तरह की चीज़ें हैं कि मतलब पेनाडोल जिस तरह से आप अपनी फैमिली में यूज़ करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताए थे मसले कि जिनकी वजह से, तो सेम उन दवाइयों को भी लेके आप इन्हीं मसलों में यूज़ कर सकते हैं, बस उनका नाम चेंज है। डॉक्टर्स हजरात ने इसको ब्रांड बना दिया है। हर बच्चे ने, हर बड़े ने बोल बोल के पेनाडोल दे दें, पेनाडोल दे दें, पेनाडोल दे दें। और आजकल तो ये हाल है कि जो पेनाडोल 10 रुपये में पूरा पत्ता मिल जाता था वो 50, 60, 80 तक भी चली गई है और मांगने पे भी नहीं मिलती, नायाब हो गई है। लोगों ने ब्लैक करके रखी हुई है। जो अपने जानने वालों को इस तरह उस तरह से उनको तो दे देते हैं, लेकिन आम बंदे की पहुंच में नहीं है। अब करना क्या है? पेनाडोल का जो मी टू मार्केट में जो दो मतलब मैं आपको बताने लगा हूँ, ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छी है और इसको आप पेनाडोल के मी टू पे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सेम फंक्शंस हैं और कंपनीज भी अच्छी हैं। पेनाडोल का मी टू जो है वो मार्केट में अवेलेबल वो कालपोल के नाम से है और सेकंड वन जो है वो फेब्रोल के नाम से है। फेब्रोल जो है वो बेरेट हॉक्सन पाकिस्तान कराची बेस्ड एक कंपनी है, उसने बनाई हुई है फेब्रोल। आप बच्चों में काफ़ी दफ़ा देखा होगा कि कुछ लोग डॉक्टर्स जो है वो ब्रूफन रिकमेंड कर देते हैं, ब्रूफन रिकमेंड कर देते हैं और मतलब कुछ फेब्रोल रिकमेंड कर देते हैं। तो सेम इसी तरह जो है वो मतलब पेनाडोल जो है वो और फेब्रोल जो है वो बेरेट हॉक्सन पाकिस्तान की जो दवाई है ये फ्रीली अवेलेबल है मार्केट में। इसके पास मतलब इसका इस तरह से नहीं इशू है कि पेनाडोल नहीं है, तो बिल्कुल आप सेम फंक्शंस में फेब्रोल या कालपोल भी जो है वो मतलब जो है वो उसी की GSK की दवाई है, ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन की, जिस तरह से पेनाडोल है। लेकिन कालपोल जो है वो फ्रीली अभी अवेलेबल है और सेम इसी तरह फेब्रोल भी। मतलब अगर किसी को भी घर में जिस तरह से देते हैं बुखार में, नज़ला ज़ुकाम, बॉडी पेन्स, ये वो, या किसी उस चीज़ में अगर पेनाडोल मतलब यानी कि जब इस तरह का मामला हो कि मतलब बुखार अंदर थोड़ा थोड़ा रहता है या अजीब सी इरिटेशन हो, मतलब इंडिकेशन स्टार्ट हो रही हो बुखार की, तो जिस सूरत हाल में तो आप इसी में फेब्रोल और कालपोल को भी ले सकते हैं। मतलब मेरा बताने का मकसद सिर्फ ये था इन शॉर्ट। मैं अगर आपको डिफ़ाइन करना चाहूँ कि मतलब पेनाडोल के लिए लोगों को भी अवेयरनेस दें, अवेयर करें कि पेनाडोल अगर नहीं मिल रही तो वो अपना फ़िलहाल काम जो है वो फेब्रोल या कालपोल से चला सकते हैं। उनके सेम ही जो है वो फंक्शंस हैं। और इसके अलावा सेकंड वन, एक तो हमारी ये बात हो गई पेनाडोल के बारे में, आप लोगों को बताएंगे तो इंशाल्लाह अज़ीज़ उनका भी भला होगा और अल्लाह पाक सबको सबके ऊपर अपना फजल करम रखे।
और दूसरा जो आज टॉपिक है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि मोस्टली लोगों को एक बड़ी प्रॉब्लम होती है डस्ट एलर्जी की या सीजनल एलर्जी की, या कुछ लोगों में ऐसा होता है कि वो अमूमन एलर्जी का ही शिकार रहते हैं। उससे क्या होता है कि उनकी नाक की जो है वो बंद रहती है, नाक के एक नथना दो नथने ये दोनों बंद रहते हैं। इसमें जो है मतलब सांस का मतलब फिर उसमें नाक के बंद रहने से सांस का बड़ा इशू है, सांस का खिंच खिंच के आना होता है। इसमें मैं किसी और की एग्जांपल नहीं देने वाला, इसमें मैं अपनी एग्जांपल दूंगा क्योंकि मेरे साथ ये मसला रहता है। अगर आप गौर करेंगे, मेरी तरफ देखेंगे, गौर करेंगे तो मेरी ये जो नाक का नथना है ये एक साइड से जो है वो पूरा ओपन है और एक साइड से है ना जो थोड़ा सा है ना ये बंद है। और अमूमन जो है ना मैं ट्रैवलिंग में ज़्यादा रहता हूँ, मैंने आपको जिस तरह से अपनी एक दो वीडियोस में भी बताया, अपना इंट्रोडक्शन करवाया, मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं आप मेरे मतलब जो है वो पोर्टफोलियो में। मैं फार्मास्यूटिकल से मेडिसिन की एक कंपनी से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो अमूमन ट्रैवलिंग में रहता हूँ, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। तो मोस्टली मुझे जो है ना ये एलर्जी वगैरह हो जाती थी, उससे मुझे अमूमन ये होता था कि नाक से जो है ना वो सांस बड़ा खिंच खिंच के आ रहा होता है और मतलब अजीब सी एलर्जी की कैफियत, मतलब स्पेशली आप इसको कह सकते हैं डस्ट एलर्जी भी आप कह सकते हैं, तो हो जाती थी। इस सूरत में आपने क्या करना है, इस सूरत में जो है वो आप सिंपली एक एंटी एलर्जी ले सकते हैं। एंटी एलर्जी आपने सुना होगा रिजिक्स एंटी एलर्जी में है, और इसके अलावा जो है वो फैक्सेट 60 मिलीग्राम, अगर मतलब एलर्जी की आपको कम मिकदार में हो रही है तो 60 mg एक नॉर्मल मतलब एडल्ट बंदे के लिए 60 mg जो है वो टैबलेट इनफ है। 60 mg वो ले सकते हैं, साथ आप जो है वो एक मेंटुलोकास्ट ले लें, मतलब जिस तरह से आपने नाम अमूमन सुना होगा मॉन्टी गेट्स की है 10 mg मिलीग्राम में, ये ले सकते हैं। साथ रिजिक्स ले सकते हैं या फैक्सेट 60 जिस तरह मैंने बताया, ये दोनों सेम ब्रांड है, लेकिन ये मतलब वो आपको दवाइयाँ बताऊंगा जिनका कोई इफेक्ट भी है, मतलब ये एक अच्छी कंपनी की दवाई है। और इंशाल्लाह अगर किसी को ऐसा मसला हो तो वो इस तरह से ले सकता है कि रिजिक्स जो है वो रात में ले सकता है, मॉन्टीगेट 10 mg ये शाम में ले सकता है। इसकी फॉर्मुलेशन जो मॉन्टीगेट की है ये मेंटुलोकास्ट है, ठीक है, एलर्जी रिनाइटिस में इसका जो है वो फंक्शन है, और जो रिजिक्स है ये भी एंटी एलर्जी है। अच्छा, इसके साथ जो है वो एक आपको स्प्रे यूज़ करना पड़ेगा, मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अपने पास रखा हुआ है वो स्प्रे, उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, हाई वेट इस स्प्रे का नाम है। और ये अमूमन लोगों को मतलब 100 में से 30 40 50% लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, डस्ट एलर्जी, सीजनल एलर्जी, अमूमन एलर्जी की वजह से नाक का बंद हो जाना और सांस में दिक्कत वगैरह और भी कई तरह के हों। जब इस तरह का मसला हो तो इसके लिए इसको बोलते हैं, ये डिफरेंट हो सकता है। हाई वेट जो है ये जो मेरे पास है ये मैं अपने लिए मैंने यूज़ करता हूँ, इसको मैंने बताया आपको मुझे प्रॉब्लम है, तो ये बेसिकली सेफ्रॉन फार्मास्यूटिकल का है हाई वेट नोजल स्प्रे। और इसमें एक फ्लेक्स जोन स्प्रे भी है, हमारे बॉस प्रिस्क्राइब करते हैं। तो जो फ्लेक्सोजोन स्प्रे है वो मतलब एक लोकल कंपनी का है, और जाफा का भी इसमें एक और आता है, वो इंतहाई सस्ता है, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया क्योंकि उसमें इस तरह के कुछ जो है वो सिस्टम नहीं थे जिस तरह से आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। इसमें जो सिस्टम्स हैं मतलब वो मतलब जब इस आपको स्प्रे को करना है और आप एक प्रॉपर उसमें ना हो, मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरह से करना है, तो वो अमूमन हलक में गिर जाता था, उसका जायका टेस्ट अजीब सा, लेकिन वो मैंने हाई वेट में नहीं पाया। हाई वेट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन इसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे हैं। अच्छा, इसको क्या करना है सबसे पहले कि इसकी ये तो एक सबसे पहले आपने कैप उतार लेनी है, ये ऊपर देख रहे होंगे, ये कैप उतार के रख लेनी। फिर उस पर ये ब्लू कलर का एक ये मतलब लगा हुआ है, ब्लू कलर का लॉक लगा हुआ है। इस लॉक को खोलना बहुत ज़रूरी है, अगर आप ये लॉक नहीं खोलेंगे और ये नोजल नहीं उतारेंगे, जो इसके यूँ मतलब है इसकी कैप है ये नहीं उतारेंगे, तो ये आपका स्प्रे ज़ाया होगा। फिर इसके ऊपर आपने ये 2 फिंगर्स गौर से देखें, ये 2 फिंगर्स इसके ऊपर रखनी है यूँ करके, और 2 टाइम्स मॉर्निंग में इस साइड पे, 2 टाइम्स इस साइड पे, और इवनिंग में भी सेम यही इसको रिपीट करना है, मतलब 2 टाइम्स इस नोज के नथने में और 2 टाइम्स इसमें। देखिएगा आपको काफ़ी इंशाल्लाह जो है वो सुकून मिलेगा, और 5-6 दिन ये अमल आप जारी रखेंगे तो इंशाल्लाह लजीज बिल्कुल इससे जो है वो आपकी एलर्जी के जो मसले हैं इससे जान छुट जाएगी। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो आपसे डिस्कस करनी थी और मुझे लगा ज़रूरी कि मैं आपसे शेयर करूं। हो सकता है
कोई भी मेरी वीडियो देखे और या आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड्स में कोई ऐसा भी बंदा हो जो इन चीज़ों से उसको प्रॉब्लम हो रही हो, एलर्जी से, तो आप उसको ये मेरी वीडियो दिखा सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं। तो बाकी जो मैंने पैनाडोल के बारे में आपको बताया कि पैनाडोल अगर नहीं मिल रही, तो अगर आपको मतलब कोई जिस तरह से कोविड आया था या कोई बहुत ज़्यादा मतलब डेंगी में खुदा न खास्ता जिस तरह से आजकल मच्छर चल रहे हैं, डेंगी फीवर हो रहा है, तो उसमें ये होता है कि पैनाडोल की ज़्यादा उसमें ये होता है कि फीवर अप डाउन हो रहा होता है और 105 104 तक भी चला जाता है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि हमें 2 पैनाडोल इकट्ठी खानी पड़ती हैं, 2 सुबह 2 दोपहर 2 रात। तो अमूमन पैनाडोल नहीं मिलती, तो फैमिली के ऊपर मैं तो इन मसलों से गुजरा हूँ और अमूमन इस फील्ड में होने की वजह से अक्सर लोगों को देखता था तो बड़ी पेन, बड़ी तकलीफ़ होती है, पैनाडोल दे दें, पैनाडोल दें। तो उनको बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि वो कालपोल और फेब्रोल से वक्तन अपना मतलब जो है वो टाइम पास कर सकते हैं। मतलब वो जो टैबलेट्स हैं वो सेम ही काम करेंगी जो पैनाडोल करती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लोगों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को जो है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट जो है वो वीडियो पे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।